Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So पार्ट नंबर 6 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.1 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 11 एक्सरसाइजेस की जर्नी को बहुत अच्छे से। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिफ्रेंशिएशन में जैसे हमने 46 लेक्चर्स किए हैं, डिटर्मिनेंट में हमने 50 लेक्चर्स किए हैं, और वहीं पे अगर देखा जाए आपका मैट्रिसेस में तो 31 लेक्चर्स, लगभग हर में हमने 20 के ऊपर ही किए हैं। तो ऐसे ही इंटीग्रल में भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स जाने वाले हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मेरी हो सकता है 3-4 वीडियो एक ही दिन में आपको दिख जाए। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम 2 मेथड से करेंगे। कितने मेथड से करेंगे? 2 मेथड से। यही खास बात है, हर एक क्वेश्चन को, इंटीग्रल को आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आपको लगेगा नहीं कि हम लोग इंटरमीडिएट की इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, जो ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोगों को समझ नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन, आज 5 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आज देखेंगे, और हर एक क्वेश्चन के हम 2 पार्ट बताएंगे, 2 मेथड बताएंगे, 2 अप्रोच बताएंगे। जो भी आपको अप्रोच सही लगे आप उस अप्रोच से जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी चैनल पर नए हैं, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, अच्छे से आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पहले देखेंगे। किसको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो sin 2x को सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? sin 2x का हमें क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। देखो हमें क्या फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव, यानी कि ये सारे के सारे इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए सिंपली करेंगे क्या, इंटीग्रेशन का साइन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। इंटीग्रेशन का साइन आपको लगाना है, और इंटीग्रेट किसको करना है? साइन 2x को। किसको इंटीग्रेट करना है? साइन 2x को। तो इसके 2 मेथड बताऊंगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। मेथड 1 क्या? मेथड 1 पहला मेथड लगाते हैं। तो देखिए पहला मेथड जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा है, वो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला नोट डाउन करते हो, रेड पेन से नोट डाउन कर देता हूँ। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रेशन करना हो साइन ए एक्स का। किसका? ये फॉर्मूला लिखवाया नहीं है आपको। इंटीग्रेशन करना हो साइन ए एक्स का, तो क्या हो जाए? 1/a साइन ए एक्स प्लस सी, ये होता है। क्या होता है? 1/a साइन ए एक्स प्लस सी होता है। ये आपको फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए कंपेयर करिए, जरा कंपेयर करिए। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 2। ए की वैल्यू क्या है? 2। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1/a, यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, वो मैं भूल गया था। ठीक है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/a हो गया, यानी कि ए की प्लेस पे क्या था? 2, तो 1/2 हो गया। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स क्या हो जाए? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस लगा दिया है कॉस ए एक्स, यानी कि ए क्या है आपका? 2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी। अब ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं ये भी आपको बताया। तो सिंपल आपका आंसर निकल आया है क्या? -1/2 कॉस 2x प्लस सी। क्या निकल के आया? -1/2 कॉस 2x प्लस सी। ये सॉल्यूशन निकल के आ चुका है इसका। किस मेथड से किया? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? -1/a कॉस ए एक्स प्लस सी। अब दूसरा अप्रोच लगाते हैं, तो मेथड 2 को देखिएगा। दूसरे अप्रोच में जाते हैं। दूसरा अप्रोच थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा है। मेथड 2 से लगाते हैं। देखिए मेथड 2 में क्या है, जैसे आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है आपको। आई इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेट करना है? साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। साइन 2x का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो आपको क्या, देखिए आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि हमको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपको इंटीग्रेशन पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपके पास 2x है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? x। यहाँ पे क्या है? 2x। तो इस 2x को जरा t मान लीजिए। क्या मानेंगे? 2x को आप सिंपल क्या कर लीजिए? t मान लीजिए। देखिए लेट कर लेंगे 2x इज इक्वल टू टी। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, डी एक्स की वैल्यू। तो देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 2, और dt का डिफ्रेंशिएशन t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की जरा वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt के अपॉन में क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्या है आपके पास sin 2x का इंटीग्रेशन, तो i इज इक्वल टू साइन 2x को हमने क्या मान रखा है t, क्या मान रखा है t, और यहाँ पे dx था, तो dx की वैल्यू क्या निकल के आई, dt के अपॉन में क्या निकल के है 2। अब यहाँ से ये कांस्टेंट है 2 ना, तो 2 को जरा बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब सेम आपका वही फॉर्मूला बन के आ चुका है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, यहाँ पे dx था, यहाँ पे dt है, तो सेम आपका बस वेरिएबल चेंज हुआ। तो हम क्या, साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी होता है, 1/2 बाहर लिखा है, तो क्या लिखेंगे -1/2 कॉस टी प्लस सी, और t की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो आपको रखना है। देखिए फंक्शन आपका जिस वेरिएबल में होगा उसी वेरिएबल में लाना है, यानी कि यहाँ पे t जो आया है इसको जिस वेरिएबल में था, ओरिजिनल में क्या था x में, तो t को हमने क्या माना है 2x, तो t की वैल्यू हमको क्या करनी है, सिंपल फिर से पुट डाउन कर देनी है, तो 1/2 कॉस 2x प्लस सी, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं इस मेथड को रिकमेंड करूँगा। हाँ, अब आपको थोड़ा सोचने की ये बात हो जाएगी कि आपको लगेगा भैया मेथड तो ये अच्छा था क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, लेकिन अप्रोच जब आप बोर्ड में चाहिएगा तो इस अप्रोच से जाइएगा। क्यों, क्योंकि यह अप्रोच से जब जाएंगे आप तो बोर्ड में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करा होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे आपको, ठीक है। तो इस अप्रोच से जाइएगा, सिंपल है, बस 2x को t मान लेना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल हो, आपको उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल डिफ्रेंशिएशन के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, वहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन में 2 आ गया है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्यों लगाया, क्योंकि 2x क्या था, 2x को हमने क्या मान लिया है, देखिए t, तो 2x की प्लेस पे हमने t लिख दिया है, और dx की वैल्यू क्या निकल के आई dt अपॉन 2, यानी कि सारा का सारा आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, सारा का सारा आपको t के रिस्पेक्ट में करना है। फिर देखिए यहाँ से 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट था, और साइन t dt का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी होता है, तो लिख दिया है। बाद में आपको t जो जिस फॉर्मेट में वेरिएबल था उसको उस फॉर्मेट में रखना है, तो t जो वेरिएबल था वो किस फॉर्मेट में था, x के फॉर्मेट में था, वो भी t की वैल्यू क्या थी, हमने लिखी थी 2x को t माना था, 2x आपको फिर से रख देना है। तो होप आपको इसके दोनों मेथड बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, और ऐसे ही हम हर एक क्वेश्चन को 2-2 मेथड से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 3x, क्या है cos 3x, तो जरा cos 3x को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है किसका, cos 3x dx, किसका cos 3x dx का इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सेम फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx 1/a, cos का इंटीग्रेशन sin ax प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अप्रोच। वही क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/a यानी कि 1/3 sin ax यानी कि sin 3x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ ये अप्रोच आपको नहीं लगाना है, आपको कौन सा अप्रोच लगाना है, सेकंड, उससे आपका स्टेप मार्किंग में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 के पास जाते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या है आपका, मेथड नंबर 2 को देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx का निकालना है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 3x को t के इक्वल, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3, और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से देखिए dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा dt के अपॉन में 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा dt के अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सेम क्वेश्चन में जाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू cos
3x की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3x की प्लेस पे t लिखेंगे। क्या लिखेंगे, t। सारा का सारा क्वेश्चन आपको t के फॉर्मेट में लाना है। cos 3x यानी कि 3x की प्लेस पे क्या लिखा, t। अब देखिए यहाँ पे क्या था, dx, यहाँ पे क्या था, dx, और dx की वैल्यू क्या निकल के आई, dt अपॉन में 3। क्या निकल के आई है, dt अपॉन में 3। अब यहाँ से 1/3 बाहर निकाल लीजिए, तो 1/3 बाहर निकालिए, क्या बचा अंदर, cos t dt, cos t dt। अब cos t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको पता ही है, बार बार डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेक्चर करा दिए शायद इसीलिए, ठीक है। तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin t प्लस c। अब देखिए फिर मैं कह रहा हूँ t को आपको उसी फॉर्मेट में रखना है जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दिया गया, यानी कि x के फॉर्मेट में। तो t की वैल्यू हमने क्या ली थी, 3x, तो 3x फिर से नोट डाउन कर देना है। तो सेम आंसर आया। उस अप्रोच से भी देखें तो 1/3 साइन 3x प्लस सी आया था, इस अप्रोच से भी 1/3 साइन 3x प्लस सी ही आया है। लेकिन करना किस अप्रोच से है आपको, सेकेंड वाले अप्रोच से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं ax प्लस बी के पावर n का जब भी, तो क्या होता है 1/a ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। फॉर्मूला नहीं याद है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैंने आपको लिखवाया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a मल्टीप्लाइड विद नीचे क्या है n+1 और ऊपर क्या है ax प्लस बी की पावर n+1 प्लस सी हो गया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्वेश्चन तुरंत बन गया। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, क्या लिखना है 1/a, यानी कि a हमारे पास क्या है, a लिख लीजिए 1/a। a क्या है, कंपेयर कराइए, a क्या है, a ही है, तो 1/a हो गया। ax प्लस बी यानी कि क्वेश्चन में भी क्या है ax प्लस बी लिखा। पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना है, n+1 करना है ना, तो n कितना है 2, तो क्या करेंगे 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। नीचे भी क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, यानी कि n जो दिया गया उसमें एक ऐड करना, और n दिया कितना गया है 2, तो 2 + 1 करेंगे तो नीचे भी कितना हो जाएगा 3 प्लस में c। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 1/3a, ऊपर क्या हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर 3 प्लस c। ये लीजिए आंसर आपका आ गया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ सेकेंड अप्रोच करेंगे, सेकेंड अप्रोच करिए, वो भी आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड अप्रोच करते हैं दूसरे पेज पे। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, अब सेकेंड अप्रोच करते हैं। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, लेट कर लीजिए, क्या करेंगे, लेट कर लीजिए ax प्लस बी टू द पावर, ax प्लस बी को मान लीजिए t मान लीजिए, सिर्फ ax प्लस बी को t मान लीजिए, क्या मानेंगे t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो ax का क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिंपल कांस्टेंट का 0, और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt/dx। यहाँ से देखिए a = क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt के अपॉन में a, क्या आ जाएगा dt के अपॉन में a आ जाएगा। dx की वैल्यू पता है, ax प्लस बी की भी वैल्यू पता है। देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी को क्या माना है t, तो क्या हो जाएगा t और क्या है स्क्वायर है, तो t²। अब dx की प्लेस पे क्या लिखना है, dx की प्लेस में जब हमारा क्वेश्चन को हमने क्या किया है, फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में रखना है, तो डिफरेंशियल भी हमारा किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो dx की प्लेस पे, यहाँ पे dx था, dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा dt के अपॉन में a आ जाएगा, क्या आ जाएगा dt के अपॉन में a। अब a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ t², यानी कि यह आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जब भी होता है तो x टू द पावर n+1 अपॉन क्या हो जाता है n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला भी बताया है, फॉर्मूले सारे पढ़ने हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/a t² था आपके पास, तो t टू द पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में n+1 यानी कि 2 + 1 करेंगे तो 3, कितना आ जाएगा 3, प्लस में क्या करना है c। तो देखिए 1/3a, अब t हमने क्या लिया था, t हमने एक्चुअल में लिया क्या था, t हमने क्या लिया था, t = क्या था ax प्लस बी।
जो भी वेरिएबल आपका जो भी कांस्टेंट था उसको लास्ट में चेंज जरूर करना है। तो ax प्लस बी टू द पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखा होगा दोनों अप्रोच से सॉल्यूशन हमारा क्या निकल के आया है, सेम निकल के आया है। सॉल्यूशन हमारा क्या दोनों अप्रोच से निकला है, सेम ही निकल के आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं फिलहाल। क्यों यहीं तक रखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी बनता जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली आप देख चुके हैं 15 मिनट का हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। कल हम इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को। बहुत अच्छे से आपको हम इंटीग्रेशन कराने वाले हैं, जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।